नाज़रीन नाज़रीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे क़यामत को लेकर बहुत सारे पेशन गोई किए हैं। उस पेशन गोई में एक पेशन गोई ये भी है कि ज़िना आसान हो जाएगा, निकाह मुश्किल हो जाएगा। ये पेशन गोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आसार, क़यामत के आसारों में से एक आसार है। तो मैं आज एक लखनऊ के एक केस, यूपी का एक केस लेकर आया हूँ। इसकी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल ये है कि हालात कहाँ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान के कानून में ये भी इजाज़त है कि लिविंग रिलेशनशिप करके कॉन्सेप्ट चला है कि अगर लड़का लड़की बड़े हैं, अगर लड़का लड़की बालिग हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के इजाज़त से, एक दूसरे के मर्ज़ी से वो आपस में साथ में मिलकर रह सकते हैं बग़ैर शादी के। ये एक कानून है, इसकी इजाज़त हिंदुस्तान के कानून में भी है। इसी को एक ये मानते हुए एक लड़की जो उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले की एक लड़की है जिसका नाम स्नेहा देवी है। ये एक लड़की लखनऊ के कोर्ट को एक रिट अर्जी अप्लाई करती है कि मैं एक लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ और वो लड़का बालिग है और मैं भी बालिग हूँ, तो हमें साथ में रहने के लिए इजाज़त दो और हमें प्रोटेक्शन दो। तो ये लड़की एक अर्जी देती है। तो इसको जो लखनऊ के दो जज मिलकर विभागीय पीठ जिनका नाम था AR मसूदी और AK वास्तव, ये दो जज मिलकर एक फ़ैसला सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये दोनों लड़का और लड़की बालिग हैं, तो इसके मुताबिक आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हो, ये एक फ़ैसला देते हैं। फिर बाद में उसको एक फ़ैसले को ट्विस्ट मिलता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के तरफ से कि ये चूँकि लड़का जो था वो मुसलमान था जिसका नाम शादाब खान था, वो लड़के को मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून अप्लाई होते हैं। तो उस लड़के को जब ये फ़ैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया, जब वहाँ पे एक फ़ैसला आया कि यहाँ पे ये लड़के को मुस्लिम कानून, शरीयत का कानून जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये लागू होता है, तो इसके लिए मुसलमानों में बग़ैर शादी के रहना जायज़ नहीं है। तो शादी के बगैर, चूँकि लड़का पहला उसकी शादी हो चुकी होती है, उसके 2 बच्चे हैं, तो उसके बाद किसी और लड़की से वो लिविंग रिलेशनशिप निकाह के बगैर रहना चाहता है तो इसका इजाज़त कोर्ट नहीं दे सकती। तो ये फ़ैसला सुनाते हुए खारिज कर देते हैं। और ये एक रिसेंटली एक मामला चला है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि आजकल लिविंग रिलेशनशिप का इतना ज़ोर से शहरों में एक कॉन्सेप्ट बना है कि अगर लड़का और लड़की दोनों बड़े हैं और वो दोनों बालिग हैं, तो आपस में एक मर्ज़ी के मुताबिक, आपस से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लेकिन गनीमत यह है कि शरीयत कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। और हिंदुस्तान का कानून इतना बेहतरीन है कि जो लोग, जो ख़ानदान, जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी के जो मजहबी अकायद हैं उसे प्रोटेक्शन करते हुए वो फ़ैसला सुनाते हैं। तो इस केस में वही हुआ कि यहाँ पे जो लड़की जो अप्लाई किए थे, तो लखनऊ के जो कोर्ट है वो फ़ैसला सुना दिया था कि दोनों म्यूचुअल हैं, दोनों बालिग हैं, तो दोनों को मिलकर रहने की इजाज़त है बग़ैर शादी के। तो फिर बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कोर्ट में ये जो फ़ैसला जाता है, तो वो लोग इसे खारिज कर देते हैं ये कहते हुए कि यहाँ पे लड़का जो है मुस्लिम है तो उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है, तो मुसलमानों में 4 शादियाँ करने की इजाज़त है, लेकिन शादी के बगैर किसी लड़की से किसी नामहरम के साथ रहना इजाज़त नहीं है। ये फ़ैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर देते हैं। नाज़रीन करम, हिंदुस्तान का कानून भी इस बात की इजाज़त देता है कि अगर लड़का और लड़की आपस के मर्ज़ी के मुताबिक एक साथ रहना चाहते हैं बग़ैर शादी के, तो हिंदुस्तान का कानून भी इसे इजाज़त देता है। लेकिन हमें खुद समझना चाहिए कि हम निकाह के बगैर किसी गैर महरूम लड़की के साथ किस तरह रह सकते हैं। ना उसके हुकूक़ का हम हकदार हो सकते हैं, ना उस लड़के के कुछ भी हम हकदार नहीं हो सकते। सिर्फ़ उस लड़के को मुतमईन करने के लिए उस हद तक हम उसके साथ रह सकते हैं। ये कानून बनाया गया है
तो इसलिए ये कानून, लेकिन फिर भी हमारा जो हिंदुस्तान का कानून है इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ भी लागू होता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को मद्देनज़र एविडेंस को पेश करते हुए इस अर्जी को खारिज कर दिए। तो हम खुद समझना है कि निकाह के बगैर किसी लड़की के साथ रहना है, ये कहाँ तक सही है। तो इससे हम बचने की तौफीक अल्लाह ताला सबको दे।